यानी तुष्टीकरण की राजनीति की भी हद होती है। पुलिस ने 80 लोगों के ऊपर केस किया और 80 में से 40 हिंदू के ऊपर और 40 मुसलमानों के ऊपर। उसके बाद 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो जानकारी मिली। उस 22 में भी 11 हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई और 11 मुसलमानों की हुई। भाई ये क्या मतलब है? हिंदू तो जा रहे थे अपने हाथों में रंग लेकर के, गुलाल लेकर के, अबीर लेकर के खेल रहे थे। उनके हाथ में ना पत्थर था, ना कोई लाठी था, ना पेट्रोल बम था, ना कोई बोतल था। तो केस तो उन लोगों के ऊपर होना चाहिए था कि जिन लोगों ने हमला किया था, जिन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। विधानसभा की ओर से बधाई जाना चाहिए एकरा मस्जिद के उन मुसलमानों को और महावीर मंडल के उन तमाम हिंदू नेताओं को जिन्होंने मिलकर होली खेला और पूरे राज्य में, पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है कि भाई हम हिंदू और मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं। ये लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या हिंदू और मुसलमानों में तफरका पैदा करते हैं। इनके नेता वहां जाके हिंदुओं को भड़काते हैं। अध्यक्ष महोदय, घोड़तंबा की घटना का जो जिक्र किया है वो घटना का एक पक्षीय चित्रण है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक प्रायोजित कोशिश की गई। ये देश में समाज को बांटने की कोशिश जो उत्तर प्रदेश से चली है, होली और जुमे का नमाज, ये लोग आज इस बात के लिए बड़े दुखी हैं कि पूरा झारखंड इनके बहकावे में नहीं आया। और आने वाला समय, अभी ईद भी है, फिर रामनवमी भी है, सरहुल भी है, तो इतने जुलूसें होते रहेंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि क्वेश्चन आवर छोड़ करके आप इस पर बहस होना चाहिए, कानून व्यवस्था पर। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए आप क्वेश्चन आवर को बंद करके आप इस पर बहस कराइए। चलिए प्रदीप। धनवार थाना के घोड़थंबा में जब होली खेलते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उसको रोका वहां पर, और उसके बाद फिर उधर से पत्थर चला, पेट्रोल बम चला, बोतलें चली, कई लोगों की दुकानें जला दी गई, मोटरसाइकिलें जला दी गई, और पुलिस बिल्कुल मूक दर्शक रही। और उसके बाद जो घटनाएं घटी, पुलिस ने इसके बाद केस किया। यानी तुष्टीकरण की राजनीति की भी हद होती है। पुलिस ने 80 लोगों के ऊपर केस किया और 80 में से 40 हिंदू के ऊपर और 40 मुसलमानों के ऊपर। उसके बाद 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जो जानकारी मिली। उस 22 में भी 11 हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई और 11 मुसलमानों की हुई। भाई ये क्या मतलब है? हिंदू तो जा रहे थे अपने हाथों में रंग लेकर के, गुलाल लेकर के, अबीर लेकर के खेल रहे थे। उनके हाथ में ना पत्थर था, ना कोई लाठी था, ना पेट्रोल बम था, ना कोई बोतल था। तो केस तो उन लोगों के ऊपर होना चाहिए था कि जिन लोगों ने हमला किया था, जिन लोगों ने माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। और उसके बाद रात में प्रशासन घर घर से जाकर के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। यानी लगा कि कोई लोगों ने क्राइम किया है इस प्रकार से। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये जो विषय है, हमें राज्य में कानून व्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ रही है, और आने वाला समय, अभी ईद भी है, फिर रामनवमी भी है, सरहुल भी है, तो इतने जुलूसें होते रहेंगी। इसलिए मैं कहूंगा कि क्वेश्चन आवर छोड़ करके आप इस पर बहस होना चाहिए, कानून व्यवस्था पर। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसलिए आप क्वेश्चन आवर को बंद करके आप इस पर बहस कराइए। चलिए प्रदीप जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब दे। जो बातें अच्छी हो, उन बातों की भी प्रशंसा होनी चाहिए। यहाँ से मैं माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आसन की ओर से, पूरे विधानसभा की ओर से बधाई जाना चाहिए एकरा मस्जिद के उन मुसलमानों को और महावीर मंडल के उन तमाम हिंदू नेताओं को जिन्होंने मिलकर होली खेला और पूरे राज्य में, पूरी दुनिया में एक संदेश दिया है कि भाई हम हिंदू और मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं। ये लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए या हिंदू और मुसलमानों में तफरका पैदा करते हैं। इनके नेता वहां जाके हिंदुओं को भड़काते हैं। अध्यक्ष महोदय, देश शांति चाहता है, देश अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों को
जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने घोड़तंबा की घटना का जो जिक्र किया है वो घटना का एक पक्षीय चित्रण है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की एक प्रायोजित कोशिश की गई। हमारे प्रशासन ने बड़े संयम का परिचय देते हुए बगैर किसी जान के नुकसान के, हाँ ये सही है कि कुछ गुंटियां जली है, कुछ दुकानें जली है, लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अरखांगों का जुलूस जिला प्रशासन के बताए जाने पर वैकल्पिक मार्ग से निकल गया। गुंडरी के जुलूस में कौन वो लोग थे जिन लोगों ने जिला प्रशासन के साथ हाथापाई की? कौन वो लोग थे जो जिला प्रशासन के रोके जाने के बाद भी मस्जिद के समक्ष गए और इन घटनाओं को अंजाम दिया? मान्यवर, ये देश में समाज को बांटने की कोशिश जो उत्तर प्रदेश से चली है, होली और जुमे का नमाज, ये लोग आज इस बात के लिए बड़े दुखी हैं कि पूरा झारखंड इनके बहकावे में नहीं आया। ये लोग इस बात के लिए दुखी हैं कि एक बात घोड़तंबा के होने वाले लोग इन प्रश्नकाल होने वाली बातों में आ गए। आदरणीय प्रतिपक्ष सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा है, विषय तो सरकार के समक्ष हो गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष सारा विषय को रख दिए, तो फिर क्वेश्चन और चलने दीजिए। मान्य सदस्य इसके बाद राज सिन्हा जी का सवाल था। आप मान्य सदस्य कुछ पूछेंगे? हाँ बिल्कुल अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट किया है और उस प्रश्न के उत्तर में सरकार ने अपने उत्तर भी अंकित किए हैं। हमने कहा है कि भाई खनिज की चोरी रोकने के लिए, उसके खनन, उसके परिवहन रोकने के लिए सरकार ने कई कड़े कानून बनाए, लेकिन उसके कठोरता से अनुपालन न होने के कारण राज्य में भारी राजस्व की हानि हो रही है। उस उत्तर में सरकार ने ये कहने का प्रयास किया है कि हमारे अधीनस्थ पदाधिकारियों ने जो वीरता दिखाई है उसके तमाम चीज अंकित है कि 3 वर्षों में इतने हमने केसेस किए, इतने चीजों को सीज किया। अध्यक्ष महोदय, कुल 5153 केस हुए हैं 3 वर्षों में। ये देखने में तो बड़ी संख्या लगती है 3 वर्षों में, लेकिन इसे साल भर अगर डिवाइड किया जाए अध्यक्ष महोदय, तो यह 1700 के लगभग आता है। एक साल में 1700 केस हुए। इस राज्य में 606 थाने अध्यक्ष महोदय, यानी साल भर में एक थाने ने 3 केस से भी कम केस किया। ये है इसकी कहानी। हम केवल सरकार से यही जानना चाहते हैं कि यह 3 केस एक थाने पर करके क्या सरकार इस राजस्व के चोरी को रोकने में सफल हुई है? खुद सरकार इससे संतुष्ट है? क्योंकि अंतिम खंड में इन्होंने कहा कि यथोक्त, यानी इसके आगे हमें कुछ कहना नहीं है, जो हमने कह दिया वो समुचित है, उससे आगे हमें कुछ कहना नहीं है। तो क्या सरकार इतनी ही कार्रवाई से संतुष्ट है कि और कुछ बेहतर करने का प्रयास सोच रही है सरकार? ये मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, इतने मैंने बिल्कुल कार्रवाई को जो संसूचित करके आपने माननीय सदस्य को बताया है, यही अंतिम है कि इससे आगे भी कुछ करेंगे? बता दीजिए। बिल्कुल महोदय, माननीय सदस्य जी की जो चिंता है वो लाजमी है महोदय, और हम लोग इसके आगे भी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई भी करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे महोदय। राज्य का राजस्व का कहीं हानि अगर होगा तो निश्चित तौर पर विभाग सरकार उस पर कार्रवाई करेगी महोदय, और 2017 का जो नियमावली है उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करने के निश्चित संकल्प लिया है महोदय, और कार्रवाई हम लोग करेंगे महोदय। ठीक। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, जब आपने छेड़ा है इसको अंतिम रूप दे, जो 2017 की कानून का हवाला दे रहे हैं माननीय मंत्री जी, उसमें ई चालान के प्रावधान है कि भाई ई चालान करेगा, जनरेट करेगा। फिर है कि भाई सभी वाहनों में जो वाहन है, ट्रांसपोर्टिंग के जो वाहन होंगे उसमें जीपीएस भाई लगाया जाएगा। लेकिन ये सारी चीज फेल है। ई चालान सिर्फ जनरेट होता है। आप बगल बिहार को देखें तो ई चालान उसके कांटे से जुटा हुआ है। यहाँ ई चालान कांटे से जुटा हुआ नहीं है, वो व्यक्ति बैठ के ई चालान करता है। भाई कांटे से अगर उसको हम जोड़ दें तो फिर ई चालान में जो ओवरलोडिंग है वही कम होगा। सरकार उस दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है। दूसरा,
जो जीपीएस का है उसका भी नियंत्रण इनके पास नहीं है। जीपीएस का नियंत्रण वाहन मालिकों के पास है। जीपीएस का भी नियंत्रण आपके पास हो। आप इस दिशा में क्या प्रयास कीजिएगा। और तीसरी चोरी होती है कि जितनी भूखंड दी जाती है अध्यक्ष महोदय लीज के लिए, उस भूखंड से इतर लोग खनन करता है, उसके अलावे खनन करता है। मैप तो आप बना देते, लेकिन धरातल पर उस मैप को दरकिनार करके कोई अलग भूमि पर भूखंड पर लोग खनन करता है। उसके लिए सरकार नियंत्रण के लिए क्या करती है, ये हमें सरकार बताए। अब प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल चलने दीजिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in